हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट यहाँ पे 17 MCQ ऐड किए गए हैं और इसको हम लोग विस्तृत तरीके से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से आपका जो छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में 50 प्रश्न जो आएंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के व्यापक की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ से हम लोग एक एक प्रश्न का डिटेल में आंसर देखते हुए चलेंगे। ठीक, पहला प्रश्न है हमारे पास कि इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था, इस राज्य का तात्पर्य यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर कार्यान्वित हैं? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर या उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। ठीक, 5 ऑप्शन देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ राज्य में है कितने स्तर पे है? तो आपका 3 स्तरों पे है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक, 3 स्तरों पे है। थोड़ा सा हम लोग पंचायती राज के बारे में बात कर लें तो जो पंचायती राज मूलतः विकेंद्रीकरण व्यवस्था पे आधारित है और इसका उद्देश्य होता है कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को करना और उसमें आने वाली समस्याओं का निराकरण करना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत के सबसे बड़े पक्षधर थे। किसके? ग्राम पंचायत के सबसे बड़े पक्षधर कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का जो काम किया गया, ये PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। 73वां संविधान संशोधन हुआ उसी समय और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी उस समय शामिल था। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हुए, ये आपके छत्तीसगढ़ से भी संबंधित है क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 2000 में ये 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। 30 दिसंबर 1993 की बात है कि पंचायती राज जो अधिनियम 1993 है, ये मध्य प्रदेश में उसकी विधानसभा के द्वारा पारित हुआ और 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अनुमोदन इसे प्राप्त हुआ और 25 जनवरी 1994 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 7 जून सन 2001 को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा विधियों के अनुकूल आदेश बनाया गया, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में 18 जून सन 2001 को हुआ और यही विधियां जो आपका छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर सन 2000 से प्रवृत्त हुआ था, जो विधियां थी छत्तीसगढ़ में पंचायतों की जो संख्या की बात करें हम लोग, तो छत्तीसगढ़ में जो जिला पंचायत हैं 7 हैं, जनपद पंचायत 146 हैं, ग्राम पंचायत हैं 10,971। ठीक, पंचायती राज संरचना यहाँ पे 3 स्तरों पे है। पहला जो स्तर है वो है ग्राम पंचायत। ठीक, दूसरा है जनपद पंचायत, तीसरा है जिला पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत का जो मेन कौन होता है, मुखिया कौन होता है? इसे सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। और जो इसका प्रशासन की तरफ से प्रमुख होता है पंचायत सचिव होता है, जो सेक्रेटरी वगैरह अपने यहाँ होते हैं। ठीक, पंचायत सचिव। जनपद पंचायत की हम लोग बात करें तो इसका जो मुखिया होता है ये जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है। कौन है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष। और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। जबकि जिला पंचायत का मुखिया कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। कार्यपालन अधिकारी इसका भी प्रशासनिक प्रमुख होता है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है और यहाँ पे महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? 50% आरक्षण प्राप्त है। पंचायतों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। ठीक, और यदि कोई पद रिक्त हो जाए तो उसमें 6 महीने के अंदर जो है निर्वाचन कराया जाना चाहिए।
पंचायत चुनाव कराने का जो दायित्व है ये किसको होता है? राज्य निर्वाचन आयोग को होता है। अभी देखिए पीसीएस की 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें पूछा गया था। तो पंचायती राज चुनाव जो पंचायतों का कराने का दायित्व होता है राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक, निर्वाचन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जो सरपंच होता है इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, पंच का भी होता है, जिला पंचायत सदस्य अपने यहाँ जो होते हैं, जनपद पंचायत सदस्य होते हैं, ये सभी जो उप सरपंच होते हैं उनको उप सरपंच हो गया, जनपद के पंचायत अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, इन सभी को ये सभी चुनते हैं। अगला प्रश्न, इसमें कौन सा निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? ठीक, स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हम देखिए जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, तहसील, जमींदार पंचायत, ये वाला ऑप्शन तहसील न्यायालय। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा। अभी आपने देखा था 3 स्तरों पे सबसे छोटी कौन सी थी? ग्राम पंचायत थी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? जो छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें कौन सा शामिल नहीं है? ग्राम पंचायत शामिल है, जनपद पंचायत शामिल है, जिला पंचायत शामिल है, लेकिन जो आपका तहसील पंचायत है ये नहीं शामिल है। ठीक, अगला देखिए निम्नांकित में से कौन सा अधिकारी, तो यहाँ पे देखिए हमने कितने प्रश्न यहाँ पे देखा? 3 के बाद चौथा यहाँ से देखते हैं, 7वां प्रश्न आ गया था नेक्स्ट पेज का। इसमें दिया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? ऑप्शन है 1998, 1995, 1993, 1999, सन 2008। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम ये 1993 को ही एक्टिव हो गया था। ठीक, जब छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? यानी खंड पंचायत या जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन करना हुआ तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो ये राज्यपाल के द्वारा जारी होता है। स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? जो स्थानीय सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, किस निकाय में शामिल होते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। तो ये जो सांसद और विधायक होते हैं ये जिला परिषद में शामिल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्षता संबंध रखता है? उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संभागीय आयुक्त, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने आपको बताया कि पंचायती राज से जो डायरेक्ट कांटेक्ट रखता है आपका स्थानीय स्तर पे पंचायत सचिव हो गया और जिला स्तर पे और जनपद स्तर पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। ठीक, रायपुर में पंचायतों से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? तो रायपुर में जो गोलमेज सम्मेलन की तिथि थी वो क्या थी? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है देखिए ये 2008, 2009, 2010, 2006 बल्कि 2004 जून 2004 जो है ये पंचायतों के संबंधित गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु किस पे निर्भर करती है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है कि धन के लिए यानी वित्त पोषण हेतु किस पे डिपेंड करती है? तो ये आपका शासकीय जो वित्त होता है उस पर ये डिपेंडेंट रहती है। ठीक, अगला है पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती हैं तो कितने समय के भीतर चुनाव होना अनिवार्य? अभी हमने आपको बताया कि यदि पंचायतें भंग हो जाती हैं, किसी का पद रिक्त हो जाता है तो कितने समय में चुनाव होना जरूरी है? तो आपका 6 महीने के भीतर ये चुनाव होना आवश्यक होता है। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243G के अंतर्गत कितने विषय को सम्मिलित किया गया? ये देखिए यूपी पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा डीप प्रश्न पंचायती राज से बन रहा है। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243G के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? 28, 29, 30, 31 या इनमें से कोई नहीं। तो कितने विषय हैं? ये 29 विषयों को शामिल किया गया है पंचायती राज में 243G के तहत।
भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से भारत के संविधान में कौन से भाग को अंतर्क्षेपित करता है? यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से किस भाग पे प्रभाव पड़ा है, कौन सा भाग जोड़ा गया उसमें। ठीक, तो जो इससे अंतर्क्षेपित है ये 9वां भाग है 73वें संविधान संशोधन से। पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है ये आपका 243D में है। तो 243A हो गया, 243B है, 243C है, D है। तो 243D में जो है पंचायतों में अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज के प्रावधान करने वाला भारत का अनुच्छेद है ये 243B है। ठीक, कौन सा है? 243B त्रिस्तरीय स्तर पे पंचायती राज का प्रावधान करता है। किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? किस प्रावधान के तहत ये करता है कि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के द्वारा, विधानसभा में पारित कानून के द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243A के द्वारा, या राज्यसभा में पारित प्रस्ताव के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल किन शक्तियों के तहत करता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत करता है। ठीक, अगला यहाँ से देखिए, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? जो स्थानीय स्वशासन है उसकी शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है E, इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक, अगला है जो स्थानीय स्वशासन है इसकी शक्ति भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त होती है। क्योंकि इसमें दिया नहीं है भारतीय संविधान, तो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन की शक्ति भारतीय संविधान के 243B में है। पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। अब देखिए ये आपका कई बार सामान्य अध्ययन के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि कौन सा क्रम सही है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, ML सिंघवी समिति। तो अलग अलग इन सभी का हम लोग देख लेते हैं कि कौन किस वर्ष आया, उसके बाद क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बलवंत राय मेहता जो समिति बनी थी ये 1957 में बनी थी। अशोक मेहता 1977 की है, GKV राव जो है 1985 की है, और ML सिंघवी 1986 की है। तो क्रम देखिए 1, 2, 3 और 4। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2, 3 और 4, सी राइट है। तो इसमें हम लोग इतना ही बात करेंगे। आगे हम लोग जो इसकी ग्राम सभा स्तर है उसकी भी बात कर लेंगे। ग्राम सभा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो पंचायती राज में ग्राम सभा होती है प्रत्येक वर्ष में ग्राम सभा में कम से कम 6 बैठकें होनी चाहिए। 23 जनवरी और 14 अप्रैल 20 अगस्त 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में जून माह नवंबर में बैठक बुलाया जाता है। ठीक, इसमें जो कोरम होता है 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती कहाँ पे? अनुसूचित क्षेत्रों में। सामान्य क्षेत्रों में 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ग्राम सभा की अध्यक्षता तो वहाँ का जो सरपंच है, उप सरपंच है, ये करता है। और अनुसूचित क्षेत्रों में कौन करता है? तो जो जनजाति वर्ग का कोई सदस्य जो सरपंच या उप सरपंच सदस्य हो या कोई अन्य सदस्य हो। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से आपको डेली छत्तीसगढ़ से संबंधित लगभग 20 से 25 प्रश्न कराए जाते रहेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।